हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12th हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कविता के बहाने। इसके राइटर हैं कुंवर नारायण और यहाँ कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं हैं और यह पहली कविता है कविता के बहाने। यह कविता इन दिनों संग्रह से ली गई है और यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। यानी जो चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या फिर समय की क्यों न हो। तो चलो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर पर कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कविता कवि की कल्पना की उड़ान की तरह है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जिस तरह चिड़िया की उड़ान है, यानी चिड़िया की उड़ान भी एक सीमा है, लेकिन कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी चिड़िया घर के अंदर बाहर उड़ती है, एक घर से दूसरे घर तक उड़ती फिरती है, लेकिन चिड़िया उस तरह उड़ान नहीं भर सकती जिस तरह कविता भरती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी कविता के पंख लगा उड़ान के माने चिड़िया क्या जानती है। कविता की उड़ान चिड़िया से बढ़कर है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे बच्चे बच्चा ही जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा होती है। अतः बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी फूल जाने, यानी फूल क्या जाने, फूल बगीचे को बाहर भीतर अलग अलग उद्यानों को अपनी खुशबू से महकाते रहते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, यानी फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझाकर गिर जाता है। वे निश्चित समय में खिलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। यानी जो कविता है वो फूल की तुलना में बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के विचारों को महकाती रहती है। अतः फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती। यानी फूल हैं वो सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, मुरझाकर नीचे गिर जाते हैं। तो फूलों से कविता की तुलना है वो नहीं की जा सकती। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी कविता बच्चों के खेल की तरह है। जिस प्रकार बच्चे कभी भी कहीं भी किसी भी तरह खेलने लगते हैं, उसी तरह कविता भी किसी भी जो बहुबंधन है उसकी सीमा को नहीं मानती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। ये जो बच्चे हैं वो अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, जाति रंग आदि का भेदभाव है वो नहीं रखते हैं। तो कवि भी किसी भी सीमा के बंधन में नहीं फंसते हैं और वे बच्चों की तरह सभी को साथ लेकर चलते हैं। वे सारे संसार को अपना मानते हैं, सबको आत्मीय मानते हैं। तो गाइज, इस कविता को पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि कवि ने अपनी कविता की तुलना ना चिड़िया से की है, क्योंकि हम चिड़िया से भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि चिड़िया भी एक सीमा के अंदर है वो अपनी उड़ान भरती है। और ना ही हम फूलों से है वो कविता की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि जो फूल हैं वो सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझाकर गिर जाते हैं। तो इस कविता में जो कविता है इसकी तुलना है वो बच्चों से की गई है, क्योंकि बच्चे हैं वो बिना किसी भेदभाव के जहाँ भी कहीं भी किसी भी तरह वो खेल सकते हैं। वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, यानी उसकी कोई सीमा है वो नहीं होती। उनकी सीमा है बच्चों की वो असीम होती है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।